नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बुध और सूर्य की युति का क्या फल होता है इस पर चर्चा करेंगे। बुध और राहु या बुध और केतु की युति का क्या फल होता है इसे समझेंगे। इसके अलावा बुध और शनि की युति का क्या फल होता है कुंडली के अंदर, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी भी कारणवश बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हों तो इसके उपाय किस प्रकार से किए जा सकते हैं, उन पर भी विचार करेंगे। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बुध ग्रह को समझते हैं। देखिए, बुध ग्रह को सभी ग्रहों में युवराज ग्रह माना जाता है, यानी आपकी कुंडली में बुध की शुभ और अशुभ स्थिति ही तय कर पाएगी कि बुध आपके लिए कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। यदि बुध शुभ ग्रहों के साथ हो जाए तो शुभ हो जाता है, यदि अशुभ ग्रहों के साथ हो जाए तो अशुभ हो जाता है। सबसे पहले हम बुध को समझ लेते हैं। देखिए, प्रमुख रूप से बुध ग्रह वाणी का प्रमुख कारक ग्रह है, विवेक का कारक है, विद्या का कारक है, कृषि का कारक है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ होकर बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप गणित के क्षेत्र में रुचि लेते हैं, तर्क संगत बुद्धि होती व्यक्ति की, रीजनिंग अच्छी होती व्यक्ति की, निर्णय शक्ति मजबूत होती है, मैनेजमेंट क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी पाई जाती है। अब हम ये कैसे तय कर पाएंगे कि बुध ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा है अथवा नहीं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको अभी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, यदि बुध ग्रह किसी भी भाव में बैठा हुआ है, वहां पर राशि का अंक यदि 3 लिखा है या फिर 6 लिखा है तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। जब भी बुध ग्रह स्वराशि के होकर बैठेंगे तो अच्छा फल देते हैं। यदि जहां पर बुध ग्रह बैठा हुआ है वहां पर 12 नंबर का राशि का अंक हो तो समझ लीजिए मीन राशि, और मीन राशि में बुध ग्रह नीच के माने जाते हैं। उच्च की बात करें तो बुध ग्रह अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं, और कन्या राशि ही बुध की मूल त्रिकोण राशि भी मानी गई है, यानी बुध ग्रह कन्या राशि में सबसे अच्छा फल देते हैं। लेकिन भावों को भी देखना होगा। भाव केंद्र के घर होना चाहिए, त्रिकोण होना चाहिए अथवा 11वां भाव। ठीक है मित्रों, बुध ग्रह सामान्यतः केंद्र के घरों में यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर, इसके अलावा पंचम भाव और नवम भाव में या फिर दूसरे भाव या फिर 11वें भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ शुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठे हुए हों तब इनका प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। आइए आज के मूल विषय की तरफ लौटते हैं। यानी बुध ग्रह यदि सूर्य के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ युति करे तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं बुध और सूर्य से बनने वाले योग, बुधादित्य योग के विषय में। देखिए, कुंडली में सूर्य आत्मा का प्रमुख कारक है, पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है। बुध के विषय में भी हमने चर्चा करी। बुध प्रमुख रूप से देखा जाए तो विवेक और वाणी का प्रमुख कारक ग्रह है। ठीक है, जब दोनों ये ग्रह एक साथ बैठेंगे तो कुंडली के अंदर बुधादित्य योगों का निर्माण करते हैं। अब सवाल उठता है कि अधिकतर कुंडलियों में तो सूर्य और बुध एक साथ देखने को मिलते ही हैं, तो क्या उनमें ये प्रभाव दिखाई देगा? जी नहीं। देखिए, सूर्य और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों दोनों ग्रह। ठीक है, यानी कोई भी ग्रह नीच राशि का कम से कम नहीं हो, कोई भी ग्रह शत्रु राशि का होकर नहीं बैठा हो, और केंद्र के घर या त्रिकोण घर में के घरों में बैठा हो तो ज़्यादा अच्छे फल देखने को इनके मिलेंगे। पर्याप्त अंश बल के साथ क्या होगा इनसे? देखिए, जीवन के अंदर मान सम्मान, वैभव पर्याप्त मात्रा में मिलता है। व्यक्ति साहसी होता है, निर्णय शक्ति व्यक्ति की मजबूत होती है। ठीक है, बुद्धि बल होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, तो बुद्धि बल के द्वारा ये किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के योग दिखाई देते हैं। जब कभी भी सूर्य ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब, या फिर गोचर काल के दौरान बुध और सूर्य अच्छे भावों में बैठे हुए हों, ठीक है, तब इसका लाभ देखने को मिलता है। विशेष रूप से जीवन में तरक्की अर्जित करते हैं ऐसे लोग, यानी कह सकते हैं कि गरीब घर में जन्म लेकर भी उच्च सफलता प्राप्त करते ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। हमें ध्यान रखना है कि दोनों ग्रह मजबूत अवस्था के हों, कुंडली के दोनों ग्रह कारक होना चाहिए, या कम से कम कह सकते हैं कि अकारक तो नहीं होना चाहिए, या फिर नीच राशि की या शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, अन्यथा इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, ये जिन जिन भावों में बैठेंगे उन भावों से संबंधित शुभ फल देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि बुध और सूर्य के विषय में बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव में भी ये युति अच्छा प्रभाव दिखाती है, क्योंकि रिसर्च के योग का निर्माण ये युति करती है। ठीक है, 6वें और 12वें की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल हम अष्टम में ही देख सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से हम गूढ़ विद्याओं का विचार भी करते हैं, धर्म शास्त्रों का विचार भी करते हैं, तो ये युति यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखाती है अष्टम भाव के अंदर भी। मित्रों, आइए बात करते हैं बुध और राहु की युति बन जाए या बुध या केतु की युति बन जाए तो किस प्रकार का प्रभाव दिखाई दे सकता है। देखिए, ये युति बनने पर जड़त्व योग का निर्माण कुंडली के अंदर होता है। इसके कारण होता क्या है? आर्थिक नुकसान की स्थिति बनती है।
चिंता बनी रह सकती है, बेचैनी बनी रह सकती है व्यक्ति के अंदर, पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये नहीं कह सकते कि मेहनत करने पर भी उसे सफलता का लाभ नहीं मिल पाए, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। याददाश्त यानी स्मरण क्षमता व्यक्ति की कमजोर हो सकती है। व्यक्ति थोड़ी सी दुविधा में रहता है, यानी व्यक्ति कहना कुछ चाहता है, उसके मुंह से निकल कुछ जाता है कई बार, ठीक है। अपनी बातों को सही ढंग से अभिव्यक्त ना कर पाना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। यदि कुंडली का दूसरा भाव भी प्रभावित हो जाए, यानी सेकंड हाउस, ठीक है, धन भाव, क्योंकि यहाँ से हम वाणी का विचार भी करते हैं, और बुध राहु या बुध केतु की युति भी बन जाए तो तुतलाहट या हकलाहट जैसी समस्या भी हो सकती है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता की बात करें तो निर्णय क्षमता यहाँ पर कमजोर हो जाती है, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। हालांकि जब बुध और राहु की युति बने या बुध या केतु की युति बने तो हमें ये देख लेना चाहिए कि इनके मध्य डिग्री अंतर कितना है। यदि अंशात्मक रूप से दूरी अधिक है तो इसका प्रभाव कम होता है, और अंशात्मक रूप से दूरी कम हो तो इसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ऐसी दशा में कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिनकी चर्चा वीडियो के लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो बुध और राहु की युति की शांति भी करवा सकते हैं, किसी अच्छे पंडित जी से मिलकर आप उनसे जड़ बुद्धि योग की शांति भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके कारण भी इनके बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं, यदि बुध और शनि की युति कुंडली के अंदर किसी भाव में बन जाए तब किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बुध और शनि जब भी एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर ये आलस्य दे सकते हैं, ठीक है। ये समस्या हो सकती है, पहली चीज हो सकती है इसलिए क्योंकि देखिए अन्य ग्रहों का भी एक अपना प्रभाव होता है। हम यहाँ पर केवल 2 ग्रहों की युति का प्रभाव देख रहे हैं, बुध और शनि के विषय में। व्यक्ति काफी सोच विचार कर निर्णय करने वाला होता है। ये बातें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। देखिए, सोच विचार कर निर्णय करना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक देरी करना ये ठीक नहीं। इसके अलावा इस ग्रह की इन दोनों ग्रहों की जब युति बनती है कुंडली के अंदर तो व्यक्ति के अंदर एक थोड़ी सी बुरी आदत ये हो सकती है कि व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो सकता है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी हमें देखना होगा और धन भाव पर अन्य शुभ ग्रहों की स्थिति भी देखनी होती है, ठीक है। इसके अलावा लेखन कार्यों में व्यक्ति रुचि लेता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे आलोचक हो सकते हैं, इतिहासकार ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं इसलिए क्योंकि आप देखिए कि बुध और शनि के मध्य तात्कालिक मित्रता है या नहीं। बुध और शनि के मध्य यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो प्रभाव अच्छे देखने को मिलते हैं, और बुध और शनि के मध्य तात्कालिक मित्रता यदि नहीं हो पाती या शत्रुता हो जाती है तो थोड़े से बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जब कभी भी बुध अथवा शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा आती तब, या फिर गोचर काल के दौरान बुध और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तब। इसके प्रभाव को जांचने के लिए आप जब भी गोचर में बुध और शनि का संबंध बने या फिर बुध और शनि की दशा या अंतर्दशा आए तब इसे आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करें कि प्रभाव अच्छे मिल रहे हैं अथवा बुरे, ठीक है। उसी के अनुसार फिर उपाय करें। मित्रों, आइए बात करते हैं उपाय के विषय में। देखिए, यदि बुध से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो ऐसी स्थिति में आप ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, सरस्वती जी के मंत्र का जप भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप बुधवार को गणेश जी को दुर्वा और गोल सुपारी अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, बुध ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे। विशेष रूप से बुधवार को आप करें तो बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।